गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अभी प्रताप आज आप लोगों को डीएलएड 4th सेमेस्टर के अंतर्गत जो हमारा पेपर है शांति शिक्षा एवं विकास, उसको कंटिन्यू रखेंगे। और उसके अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था वो था तनाव एवं प्रबंधन, टेंशन एवं मैनेजमेंट अर्थात तनाव एवं शांति। इसको तनाव एवं प्रबंधन उसको देखेंगे। तो हम लोगों ने इससे पहले बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं इसके अंतर्गत। उसके बाद हम किस प्रकार से एक व्यक्ति किस प्रकार से साधक बनता है, योगी बनता है, जो अपने इस संसार से दूसरे संसार की ओर या आध्यात्म की ओर बढ़ जाता है, अर्थात इस संसार से मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश करता है। उस व्यक्ति में बहुत सारे क्या चाहिए, गुण होने चाहिए जो अष्टांगिक योग के माध्यम से ही वो इन चीज़ों को कर पाता है, अर्थात अष्टांगिक मार्ग को अपनाता है। उसके बाद क्या हो जाता है, साधक पुरुष हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अष्टांगिक योग के अंतर्गत 4 अंग इसके पढ़ चुके हैं, 4 भाग पढ़ चुके हैं। यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये 4 हम लोगों ने क्या है 4 अंग पढ़ चुके हैं, जिनको क्या बोलते हैं, बाह्य अंग बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य अंग बोलते हैं। और बाद के जो 4 अंग होते हैं इनको आंतरिक अंग बोलते हैं या अंतरंग बोलते हैं। ठीक है, तो प्रत्याहार क्या होता है, प्रत्याहार इन दोनों के बीच की कड़ी होता है, अर्थात बाह्य अंग और आंतरिक अंगों के बीच में जो सेतु का काम करता है, जो पुल का काम करता है, जो जुड़ाव का काम करता है, वो कौन करता है, प्रत्याहार करता है। अर्थात व्यक्ति को भौतिक क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं निश्चित रूप से करनी होंगी साधना की उच्च कोटि को प्राप्त करने के लिए, साधना के उच्च परिणाम को प्राप्त करने के लिए। इससे पहले व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, व्यक्ति को यम, नियम, आसन, प्राणायाम तक की क्रियाएं भौतिक रूप से करनी होंगी, ताकि व्यक्ति अपने ध्येय पर अपने ध्यान को क्या कर सके, कंसंट्रेट कर सके, उसको एकाग्रित कर सके। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार का तात्पर्य होता है जो भी व्यक्ति होता है, जो भी मनुष्य होता है, जो भी साधक होता है, जो अष्टांगिक योग के माध्यम से अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, तो वो व्यक्ति पाँचवें अंग के अंतर्गत अर्थात अष्टांगिक योग के 5वें अंग के अंतर्गत क्या करता है, प्रत्याहार एक महत्वपूर्ण अवयव है, एक महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण अंग है। इसको निश्चित रूप से व्यक्ति करता है। जब तक व्यक्ति का प्रत्याहार की जो क्रिया होती है वो पूर्ण रूप से अच्छी नहीं होती, तब तक योगी साधना को, कोई भी योगी पुरुष अपनी साधना को बेहतर तरीके से साध नहीं सकता, अर्थात अपने लक्ष्य को, जो भी उसका वांछित लक्ष्य है, उसको प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए प्रत्याहार के अंतर्गत क्या किया जाता है, जो भी साधक होता है, जो भी मनुष्य होता है, विषयी होता है, अपने विषय से जो भी उसकी इंद्रिय का विषय होता है उससे अपनी इंद्रियों को अलग कर लेता है। अर्थात प्रत्याहार के अंतर्गत व्यक्ति का जो लक्ष्य होता है वो होता है अपनी इंद्रियों को उसके विषय से पृथक रखना, अर्थात जो भी इंद्रियों के विषय हैं वो उनसे क्या किए जाएं, उनसे दूर किए जाएं। ठीक है, ताकि व्यक्ति भौतिक संसार में न पड़े, भौतिक संसार से दूर हो जाए और जो लक्ष्य अपना प्राप्त करना चाहता है, अर्थात आध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहता है और मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, वो उसको निश्चित रूप से प्राप्त हो जाए। इसमें क्या होता है, अन्य शब्दों में कह सकते हैं प्रत्याहार का संबंध वैराग्य का जीवन व्यतीत करने से है। अर्थात प्रत्याहार में क्या है, व्यक्ति किसी भी चीज़ का संग्रह नहीं करता, अर्थात वो वैरागी हो जाता है। उसके लिए सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वो क्या हो जाता है, वो संसारिक जीवन को छोड़ना चाहता है, छोड़ देता है, जो योग की अग्रिम उच्च मानसिक अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मैंने बताया था शारीरिक अंग थे, शारीरिक क्रियाएँ थी, वो थे यम, नियम, आसन, प्राणायाम। और उच्च मानसिक क्रियाएँ होती हैं, वो होती हैं धारणा, ध्यान, समाधि। प्रत्याहार इसमें क्या करता है, सेतु का काम करता है। इसलिए जो भी विषय होता है, अपने विषयों से जो भी इंद्रियों का विषय होता है उससे दूर करने की कोशिश करता है, ताकि वो पूर्ण रूप से साधक हो जाए, पूर्ण रूप से वैराग्य को प्राप्त कर ले और अपनी जो भी क्रियाएं हैं उनको करने में, उनको लक्ष्य को प्राप्त करने में, वांछित लक्ष्य तक पहुंचने में उसको आसानी हो जाए। लेकिन इसके लिए 3 महत्वपूर्ण गुण हैं जो किसमें बताए गए हैं, वैदिक कालीन शिक्षा के अंदर बताए गए हैं।
वैदिक कालीन व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर बताए गए हैं। वो सत, वो है सत, तम और रज। सत, रज और तम ये कौन से हैं? सत, तम, सत, रज एवं तम। ठीक है, सत का तात्पर्य क्या होता है? सत प्रवृत्तियों से होता है अर्थात प्रकाश से होता है। सत का क्या तात्पर्य क्या है? सत से तात्पर्य है प्रकाश, अर्थात प्रकाश के साथ साथ प्रकाशमान, पवित्र, सद्गुण, प्रकाशमान, इसका तात्पर्य प्रकाशमान, सद्गुण, अच्छाई। ठीक है, ये सारे किसके अर्थ हैं? ये सबके अर्थ हैं। इसको और भी कुछ अर्थ होते हैं इसके, पवित्र। ठीक है, रज का तात्पर्य होता है, यहाँ पर रज को लिख देता हूँ। रज का तात्पर्य होता है, वो होता है क्रियाशीलता, क्रियाशीलता। नेक्स्ट और क्या बोलते हैं इसको? चंचलता, चंचलता, चपलता। ठीक है, जिससे क्या होता है? व्यक्ति अपने आप को क्या करता है? एक्टिवेट करता है, या उसको स्वयं को क्या करता है? क्रियाशील बनाता है, सक्रिय रखता है। इसको सक्रियता भी बोलते हैं। ठीक है, सक्रियता। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या होता है? सक्रियता। जो व्यक्ति को क्या करता है? संकल्पवान बनाता है। जो व्यक्ति को इधर ना दिख रहा हो वीडियो, कोई बात नहीं, मैं बोलता जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखें आप लोग। जो व्यक्ति को क्या करता है? स्फूर्तिवान बनाता है, स्फूर्तिवान बनाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि इधर ना भी दिख रहा हो तो बोल देता हूँ मैं। रज का तात्पर्य क्या होता है? अस्थिरता होता है, क्रियाशीलता होता है, चंचलता होता है, चपलता होता है। ठीक है, और जिसका संपूर्ण रूप से हम बात करें उसका मतलब होता है सक्रियता। जो व्यक्ति को क्या करता है? स्फूर्तिवान बनाता है। नेक्स्ट है तम से तात्पर्य है तम। तम की बात करेंगे। तम का तात्पर्य होता है अंधकार, अंधकार या रुकावट, बाधा, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका कोई भी अर्थ हो सकता है। बाधा, अवरोध। ठीक है, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? तम के अंतर्गत आते हैं। जो क्या करता है? सत और रज के जो गुण होते हैं उनकी प्रवृत्ति को प्रकट होने से क्या करता है? रोकता है, उसमें अवरोध पैदा करता है, उसमें बाधा पैदा करता है। इस प्रकार से व्यक्ति के व्यक्तित्व को संतुलित करने के लिए उसमें 3 गुण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो क्या है? जो प्रत्याहार के लिए आवश्यक है। अर्थात प्रत्याहार का तात्पर्य है कि जो भी विषय होता है वो, या जो भी साधक पुरुष होता है वो अपनी इंद्रियों के उनके विषय से अलग कर देता है, वैराग्य की स्थिति प्राप्त कर लेता है, उच्च मानसिक दशाओं को वो प्राप्त करता है, ताकि वो मानसिक क्रियाओं को आगे आने वाली अष्टांग योग की अन्य जो उच्च मानसिक क्रियाएं हैं उनको बेहतर तरीके से पूर्ण कर सके, साध सके। तो इस प्रकार से हम लोग प्रत्याहार को देखा हमने। आगे आता है धारणा। इसको चाहो तो आप लोग नोट डाउन कर ले, या इसको हम लोग मिटा देते हैं। स्टूडेंट्स, इसको मिटा देते हैं। 5वां अंक हम लोगों ने समझ लिया है। अब समझते हैं 6वां अंक, समझते हैं धारणा। मेडिटेशन की बात करते हैं। धारणा, इसको धारणा भी बोलते हैं, सॉरी धारणा को मेडिटेशन बोलते हैं। मेडिटेशन, इसको धारणा भी बोलते हैं, धारणा। ठीक है, तो ये धारणा क्या है इसको समझते हैं।
धारणा व्यक्ति के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है, अर्थात उच्च मानसिक क्रियाओं को प्राप्त करने के लिए धारणा व्यक्ति की, धारणा साधक पुरुष की, धारणा योगी पुरुष की क्या है, पहली अवस्था है। अर्थात धारणा का अर्थ है मन को अभीष्ट विषय पर केंद्रित करना। धारणा का अर्थ क्या होता है, मन को अभीष्ट विषय पर केंद्रित करना, अभीष्ट विषय पर केंद्रित करना, ठीक है। मन को हम क्या करते हैं, जो भी साधक पुरुष होते हैं वो कोई उनका निश्चित विषय होता है जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वो उस पर क्या करते हैं, केंद्रित करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो क्या है, चित्त को विशेष पदार्थ पर स्थिर करने की क्रिया, या चित्त या मन को चित्त को विशेष पदार्थ पर स्थिर करने की प्रक्रिया, मन को या चित्त को, ठीक है, किसी विशेष पदार्थ पर स्थिर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो धारणा कहलाती है। धारणा कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, धारणा को समझा हम लोगों ने। मन को क्या करना है, अभीष्ट विषय पर केंद्रित करना है, या अपने मन को या चित्त को किसी विशेष पदार्थ पर केंद्रित करना है, या उसको केंद्रीभूत करना है, ताकि संपूर्ण रूप से उसकी सोचने की शक्ति, संपूर्ण रूप से उसकी मानसिक शक्तियाँ एक ही जगह पर केंद्रित हो जाएं, ताकि वो अपनी दूसरी इंद्रियों को उसके अपने विषयों से अलग कर सके और समस्त मनोयोग को, समस्त मन को एक ही बिंदु पर केंद्रित किया जा सके या एकाग्रित किया जा सके। धारणा अष्टांगिक योग का कौन सा भाग है, छठवां भाग है, बता दिया। ये कौन सा भाग है, छठवां अंग है धारणा। तो ये क्या है, ये धारणा उच्च मानसिक अवस्था को प्राप्त करने की क्या है, प्रथम अवस्था है। अर्थात पहली जो 5 अवस्थाएं थी, पहली जो 4 अवस्थाएं थी वो शारीरिक अवस्थाएं थी, शारीरिक अंग थे, उनको बाह्यंग बोलते हैं। और जो पहली अवस्था है मानसिक अवस्थाओं की, आंतरिक अंगों की, वो पहली अवस्था क्या है, धारणा है। धारणा का तात्पर्य होता है अपने मन को किसी जो हमारा वांछित लक्ष्य है, वांछित जो हमारा विषय है उस पर केंद्रित करना, अर्थात हमारा जो चित्त है उसको अभीष्ट पदार्थ पर केंद्रित करना, ताकि अपनी संपूर्ण शक्तियों को एक ही विषय पर केंद्रित किया जा सके और उच्च मानसिक दशा की ओर आगे बढ़ाया जा सके। इस प्रकार से हम लोगों ने धारणा को जाना। अब नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। इसको मिटा देता हूं मैं, या आप नोट डाउन कर लें या लिख लें इसको। अब 7वां देखेंगे। 7वां है ध्यान। ध्यान 7वां कौन सा भाग है, ध्यान। ये क्या है, अष्टांगिक योग का, अष्टांगिक योग का 7वां अंग है, 7वां अंग है। ये अष्टांगिक योग का क्या है, 7वां अंग है। और ये जो धारणा है, जो हमने मेडिटेशन पढ़ा था, उसका भी उच्च रूप है, अर्थात उसकी उच्चतर अवस्था है। कोई भी व्यक्ति अपने मानसिक स्थितियों के उच्च आदर्शों की तरफ बढ़ने के लिए, उच्च मानसिक स्थिति की तरफ बढ़ने के लिए, या जो हमारा ध्यान है वो धारणा का विकसित रूप है, धारणा का उच्चतर रूप है, धारणा का श्रेष्ठतम रूप है। अर्थात इसमें भी क्या करता है, इसमें भी योगी होता है या साधक होता है जो
जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, जो इस संसार सागर से उसको पार करना चाहता है, वो अष्टांग योग के जरिए क्या करता है, अपनी कुछ जो मानसिक स्थितियाँ होती हैं उसको किसी एक अभीष्ट विषय पर केंद्रित करता है, जिसको हम क्या कहते थे, जिसको हम धारणा कहते थे। धारणा की उच्चतर अवस्था में ये क्या होता है, इस अवस्था में व्यक्ति अपने जो मन को, अपने जो ध्यान को, अपने चित्त को एक ही विषय पर केंद्रित कर देता है। और इसमें जो विषय होता है वो आंतरिक भी हो सकता है, बाहरी भी हो सकता है। हम आंतरिक का तात्पर्य ये है कि हम अपने किसी भी अंग पर, अपने हृदय की बात करें, अपनी नाभि की बात करें, अपने अंगूठे की बात करें, अपने पैर की बात करें, अपने सिर की बात करें, संपूर्ण रूप से अपने ध्यान को उसी अंग पर केंद्रित कर देना, ताकि किसी भी प्रकार का विचलन मन के अंदर ना आए, किसी प्रकार के विचार व्यक्ति के मन में ना आए। वो अपनी संपूर्ण शक्तियों को क्या करता है, मेडिटेट करता है, उनको ध्यान करता है, उनको एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट करता है, ताकि वो उनकी संपूर्ण शक्तियों का योग, संपूर्ण शक्तियों का संतुलन एक ही जगह पर स्थिर हो जाए या केंद्रित हो जाए। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या पढ़ा, ध्यान पढ़ा, जो किसका विकसित रूप है, जो धारणा का विकसित रूप है, उच्चतर रूप है, उच्चतर मानसिक उसकी अवस्था है। अब नेक्स्ट देखते हैं अष्टांगिक योग का जो 8वां अंग है वो है क्या है, समाधि। समाधि, इसको इंग्लिश में समाधि बोलते हैं, समाधि, ठीक है। और ये अष्टांगिक योग का 8वां अंग है। ये मानसिक जो क्रियाएं थी, मानसिक जो अवस्थाएं थी अष्टांगिक योग की, उसकी उच्चतर अवस्था है, उसकी सबसे अंतिम अवस्था है। और इस पर आकर व्यक्ति क्या हो जाता है, इस पर आकर व्यक्ति अपनी सारी जो शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं, सारी जो उसकी एक्टिविटीज होती हैं दैनिक जीवन की, वो संपूर्ण रूप से अपने विषय पर क्या हो जाती हैं, अपने विषय पर केंद्रित हो जाती हैं। व्यक्ति को अपने होने का एहसास नहीं होता, व्यक्ति का शरीर काम नहीं करता, व्यक्ति का शरीर शिथिल हो जाता है, बिल्कुल मृतप्राय हो जाता है, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति यथावत जिंदा रहती है, अर्थात उसका मन सक्रिय रहता है, उसका मन निश्चित रूप से एक्टिवेट रहता है, एक्टिव रहता है। और जो भी योगी होता है, जो भी योगी पुरुष होता है या जो भी साधक होता है, वो अपने लक्ष्य की चरम उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। और जब वो चरम उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है तो उसका मन क्या है, केवल अपने लक्ष्य की तरफ ही सोचता है, लक्ष्य की तरफ ही उसका मन कार्य करता है। बाकी सभी विषयों से, सभी सांसारिक विषयों से उसकी क्या होती है, दूरी बन जाती है, संसार उसके लिए शून्य हो जाता है। इस प्रकार से शरीर मृतप्राय हो जाता है। मानसिक जो क्रियाएं होती हैं, मन जो होता है एक ही विषय पर लक्षित होकर अपने चरम उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है और मन या मस्तिष्क निश्चित रूप से काम करता रहता है। इस अवस्था को क्या कहते हैं, समाधि कहते हैं, जिसमें जो साधक पुरुष होता है, जो योगी पुरुष होता है, जो भी ऐसा पुरुष होता है जो अष्टांगिक योग के माध्यम से संपूर्ण साधना को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से हम लोगों ने शांति शिक्षा के अंतर्गत तनाव और शांति को पढ़ा। इसमें हमने प्रबंधन को पढ़ा। प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है तनाव का, वो हमने पढ़ा। अष्टांगिक योग के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने तनाव को कम कर सकता है, अपने टेंशन को कम कर सकता है। और अष्टांगिक योग के माध्यम से कोई भी व्यक्ति इस संसार सागर से आवागमन की जो हमारी प्रक्रिया है, जन्मांतर की प्रक्रिया है, वो उससे क्या कर सकता है, स्वयं को छुटकारा प्राप्त करा सकता है। इस प्रकार से आज की स्लाइड में बस इतना ही। इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेरीज करनी हो आप कमेंट सेक्शन में जाएं। धन्यवाद।